ओके, तो ये भी हमारा जो है इट विल बी काउंटेड एज कैट कैचेस। और वेरी फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसमें ये वाला क्वेश्चन, वेरी फ्रिक्वेंटली विल फाइंड अ क्वेश्चन जहाँ पे कोई एक ऐसी सीरीज होगी जो एक बहुत बड़े टर्म्स तक जाएगी, ठीक है। और ऑप्शंस भी जो आपके होंगे ना वो एन के फॉर्मेट में, मतलब जनरल टर्म के फॉर्मेट में होगा। जैसे इस केस में आप देखो तो सीरीज जो है वो ऐसे निकल के 1/2 2007 प्लस 1/2008 तक गया। और आंसर्स भी जो फ्रेम हुए हैं ना वो इसी तरीके से फ्रेम हुए हैं। तो अगर मान लो कि मुझे ये सॉल्व करना है, तो इफ आई गो अल्जेब्रिकली टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सीरीज, तो ये बहुत टाइम ले लेगा और प्रॉब्ली यू माइट इवन नॉट डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस, है ना, क्योंकि अल्जेब्रिक सॉल्यूशंस जो होते हैं सीरीज के वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। पर यहाँ पे वी कैन यूज अ सिंपल थिंग और जनरलाइजेशन ऑफ द क्या बोलते हैं ऑप्शंस, कि अगर मान लो कि हम दो ही टर्म तक की समेशन को करें, है ना, लेट्स नॉट टेक द ऑल द समेशन, लेट्स टेक जस्ट टू टर्म्स। और फिर हमें जो समेशन मिलेगा उसको हमें अगर इस तरीके से लिखना पड़े, है ना, इसको अगर हमें इस तरीके से डिवाइस करना पड़े, तो हाउ विल बी डिवाइस ऑप्शंस। तो जैसे पहला ऑप्शन है, जैसे मान लो यहाँ पहला ऑप्शन है 2008 माइनस 1/2008, जो कि इस लास्ट वाले टर्म का लास्ट टर्म पे जो नंबर यूज्ड है उसके थ्रू है। तो अगर हम दो ही टर्म का सम निकालेंगे तो इसको हमें पहला ऑप्शन हमें बनाना पड़ेगा 3 - 1/3। इसी तरीके से जो सेकंड ऑप्शन होगा वो होगा 2 - 1/2। थर्ड ऑप्शन होगा हमारा 2 - 1/3। फोर्थ ऑप्शन होगा डी, ये होगा हमारा 3 - 1/2। और फिफ्थ ऑप्शन होगा आपका, फिफ्थ या ई ऑप्शन जो है वो 3 - 1/4। ये बात तुम्हें समझ में आई? मैंने क्या कर दिया कि मैंने दो ही टर्म तक का सोचा और आई जनरलाइज्ड द पर्टिकुलर क्वेश्चंस की सारे सम्स इसी फॉर्मेट में निकलेंगे। और दो टर्म के जो ऑप्शंस क्रिएट होते हैं वो ऐसे होने चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी। यस सर। अब अगर मैं सिर्फ दो सर टर्म, हाँ, ये मुझे नहीं समझ आया, ये 3 - 1/3 देखो वन। मैंने क्या किया ना कि ये पूरा सीरीज जो है यहाँ तक आया है, 2007 2008 तक आया है, ठीक है। यस ग्रेजुअली सर। बढ़ता हुआ ये बीच के डॉट डॉट डॉट्स जो है ना, ये दिस सेज कि इसका अगला टर्म होगा √1 + 1/3² + 1/4² ऐसे करके होगा, ठीक है। यस सर। तो अब अगर इस यहाँ तक का सम अगर इस पहले टर्म से लेकर यहाँ तक का सम अगर इस फॉर्मेट में लिखा गया है, तो सिर्फ अगर मैं दो टर्म लूं तो उसका सम इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। क्योंकि लास्ट में क्या है, 2008 है ना, देखो। तो दो टर्म मतलब फर्स्ट वाला और सेकंड ये वाला। हाँ, फर्स्ट और सेकंड सिर्फ दो ले लिया, अच्छा। है ना। ऑल्दो यू कुड हैव टेकन जस्ट फर्स्ट, केवल पहला टर्म भी ले सकते थे। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन दो टर्म लेने का मतलब क्या है कि कभी हो सकता है कि पहले टर्म में ना दो ऑप्शन एक जैसे दिखने लगे, बट यहाँ पे तो वो नहीं होता। बट लेट्स डू फर्स्ट, लेट्स फर्स्ट टू 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 टर्म्स का सम किया जाए। तो हमारा पहला टर्म है हमारा 1 + 1 + 1/4 प्लस 1 + 1/4 + 1/9। तो आप इसको अगर करोगे तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस रूट अंडर, ये हो जाएगा तुम्हारा 36। 36 यहाँ हो जाएगा 36 + 9 + 4। तो कितना हो गया बताओ? 9/4 हो 49। गया 3/2, और ये हो जाएगा 49/36 का रूट विच इज सेवन सेवन बाई बाय सिक्स सिक्स अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 9 + 7, कितना हो जाता है बताओ? 16। 16/6, और इट विल बी 8/3। अभी 8/3 को हम
इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट को अगर अगर निकालने अलग से लिखने जाए तो 2 - 2/3 हो गया। नहीं, क्या होगा? ठीक कर रहा हूँ ना मैं, देखो तो जरा सा। 3 9 7, 9 + 7 16, 16/6। 2 2 + 2/3 आएगा सर ऐसे तो। हाँ तो लेकिन और दूसरे भी टर्म्स तो लिख सकते हैं ना, जैसे मान लो कि हम इसको 3 - 1/3 भी तो लिख सकते हैं। यस सर। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हमारे लिए सुटेबल है। ठीक है, तो ये हमारा 3 - 1/3 सबसे पहला वाला है जो देखो इससे मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाए। और अगर हम सिर्फ पहला भी लेते ना तब भी देखो उससे मैच करता। सबसे फर्स्ट टर्म जो है उसका सम आया था हमारा कितना, 3/2। ठीक है, और इसका जो है अगर लास्ट वाला लेके अगर हम ऑप्शन बनाते तो ये होता 2 - 1/2, यही सही हो जाता। एनीवे मतलब पॉइंट ये है कि ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हो जो जनरलाइज्ड फॉर्मेट में है, और यू कैन फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर व्हिच कैन बी डन इन दैट वे ओनली, जिसके ऑप्शंस भी nth टर्म को इंक्लूड करके बनाया गया है। तो जैसे मान लो कि अगर 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 हमें एपीजीपी वाले उसमें सीट में ऐसा एक और क्वेश्चन था। एक सेकंड रुको, लेट मी शो यू अनदर क्वेश्चन। ओके, सो सेकंड example of such question which is exactly based on like here they have not even given the numbers, वो जनरलाइज टर्म में ही क्वेश्चन भी है। तो अगर यहाँ पे देखो ऐसे बोलता है कि अगर A1 A2 A3 ऐसे करके एपी में है देन दिस इज इक्वल टू दिस। तो तुम क्या देख रहे हो कि ऑप्शंस भी ना nth टर्म के रिस्पेक्ट में बताया गया है। अगर आप इसको अल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे, जैसे मान लो कि हम सिर्फ दो ही टर्म, मैंने क्या बताया कि हम सिर्फ दो टर्म का करते हैं एंड देन वी कैन सी कि कौन सा फिट बैठता है उसमें। तो अगर हम सिर्फ दो टर्म का भी करें तो इट विल टेक टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे A2 कर दें +1/√A2 +1/√A3 कर दें। फिर इसको अगर हम जनरल ये रेशनलाइज करें पहले, क्योंकि नीचे से हमें वो हटाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग √√A2 -√√A1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट विल टेक टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप नंबर्स रख लो, जैसे एपी है तो कोई भी एपी बना लो 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, और एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इफ दिस इज ट्रू दिस विल बी ट्रू फॉर वन टर्म ऑल्सो। तो अगर इन सब का सम ये है तो अकेला होता तो कौन सा वाला मैच करता। तो आप मुझे जस्ट बताओ कि अगर मैं सिंगल टर्म ही ले लूं कि 1/√A1 + A2 इसी को ले लूं तो हमारे चारों ऑप्शंस कैसे दिख। आई जस्ट टुक वन टर्म। तो यहाँ तो क्या है कि एन जो लेना है हमें, वो जो टर्म हमारा स्टार्ट हो रहा है जैसे ए और एन है तो ऐसे फर्स्ट टर्म है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन बनेगा वो पहला वाला बनेगा 1 - 1 / समथिंग। ये ऑप्शन ये बनेगा। तो ये तो हमें ऐसे भी नहीं लेना है क्योंकि 1 - 1 0 हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन बनेगा हमारा n/√A1 -√AN+1 यानी कि √A2। और n क्या है यहाँ पे 1 ही ले रहा है, तो इससे भी ये मैच नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन बन रहा है फिर से n - 1 वाला, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन क्या बन रहा है, n/√A1 +√AN+1। अगर हम इसको कन्वर्ट करें सिर्फ एक ही टर्म में तो n वैल्यू हमारा 1 होगा, √A1 है और √A2 है। दिस इज सेम एज
माय फर्स्ट टर्म, ये और ये सेम है, यानी इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कैच है कि जनरलाइज्ड करके हम छोटे टर्म्स या एक दो टर्म्स में ही हम उसके आंसर्स को निकाल सकते हैं। ओके, एंड यू कैन फाइंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आइदर इन दिस सीट, और एक हमारे ये फोल्डर में जो वो भी है ना सीक्वेंस, अदर सीक्वेंसेस, उसमें भी कैसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग बेस्ड क्वांट में भी होंगे। तो आप इस तरीके से उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं।